कितने प्रश्न करो यह ममता कालिया जी का एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। यह खंड काव्य रामकालीन घटनाओं पर आधारित है। राम और सीता के जीवन को लेकर यह खंड काव्य लिखा गया है। लेकिन रामायण में जिस तरह से राम को एक आदर्श चरित्र के रूप में पेश किया गया था, उस तरह इस खंड काव्य में नहीं किया गया है। यह खंड काव्य अलग रूप में नारी अस्मिता को लेकर आने वाला यह एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के अंतर्गत विभिन्न पात्र जो है हमें दिखाई देते हैं, जिनमें प्रमुख पात्र है सीता, राम, लक्ष्मण, वाल्मीकि या लव, कुश, ये विभिन्न पात्र जो है इसमें आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रमुख पात्र है जो हमें देखना है वह है सीता, और सीता का चरित्र चित्रण जो है इस वीडियो में हमें देखना है। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर जो है सीता जो है, यहाँ पर जो सीता को का रूप जो चित्रित किया गया है वह केवल एक प्राचीन काल का एक पात्र है। इस रूप में उसका चित्रण जो है इस खंड काव्य के अंतर्गत नहीं किया गया है। यह सीता जो है रामकालीन एक पात्र होते हुए भी आज के युगीन समस्याओं को लेकर प्रस्तुत होने वाली एक नारी के रूप में जो है हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। तो सीता जो है अलग अलग रूप में जो है हमें इस खंड काव्य में दिखाई देते हैं। तो सीता का चरित्र चित्रण करते समय हमें विभिन्न मुद्दों को देखना जरूरी है। उसमें से पहला मुद्दा जो है वह है आदर्श नारी। अब आदर्श नारी की कल्पना जो है हमारे भारत में अलग अलग रूप में की जाती है। अब आदर्श नारी किस तरह से होती है कि आदर्श नारी जो है पति द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलती है, पति को अपना परमेश्वर मानती है, पति के ऊपर अपना पूरा जीवन जो है न्यौछावर कर देती है। अब राम के पूरे जीवन को यदि आप देखेंगे तो राम के साथ साथ सीता का नाम जो है आता ही है। जब स्वयंवर का समय था और राम ने उस स्वयंवर में सीता को जीत लिया था, तो उस समय में राम ने जो है उसको जीतकर अयोध्या उनको लेकर चले गए थे, और उसी समय से सीता ने अपने पूर्ण मन से तन से राम को अपना लिया था। वह आने वाले यौवन काल को सोचकर जो है बहुत ही खुश होने लगी थी, क्योंकि वह एक आदर्श भारतीय नारी थी। एक आदर्श नारी अपने पति के जीवन के ऊपर अपना सारा जीवन जो है न्यौछावर कर देती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे राम जो है वनवास के लिए चले जाते हैं तो उनके साथ साथ वह भी चली जाती है। तो एक आदर्श नारी किस तरह से होती है यह जो है हमें सीता के माध्यम से जो है पता चलता है। अब उसके बाद जो आता है वह है पतिव्रता नारी। दूसरा मुद्दा जो आता है वह है पतिव्रता नारी। अब पतिव्रता नारी कैसी होती है? अपने पति को छोड़कर वह अन्य किसी के संबंध में भी सोचती नहीं है। उसके मन में दूसरे पुरुष के बारे में थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आता है। अब कितने सारे प्रलोभन सीता को दिखाए गए थे। रावण ने बहुत सारे, असुर ने बहुत सारे प्रलोभन जो है उनको अपनाने के लिए दिखाए थे, लेकिन सीता का मन जो है थोड़ा सा टस से मस नहीं हुआ। सीता थोड़ी सी भी विचलित नहीं हुई दिखाई देती है। तो यह एक पतिव्रता नारी ही कर सकती है। तो पहला जो है हमने देखा कि सीता एक आदर्श भारतीय नारी है, और दूसरा है सीता एक पतिव्रता नारी किस तरह से है। उसके साथ साथ सीता जो है मर्यादाओं का पालन करने वाली एक नारी जो है हमें दिखाई देती है। बंधनों में बंधने वाली एक नारी के रूप में हमारे सामने आती है। वह उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसका जीवन किस तरह से जाने वाला है, उसके जीवन में कौन महत्वपूर्ण है। वह चाहती तो सब कुछ पा सकती थी, लेकिन वह अपने मर्यादाओं को कभी भी छोड़ती हुई नहीं दिखाई देती है।
चाहे उसके ऊपर कितना भी अन्याय अत्याचार हो ले, लेकिन उसने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन जो है कभी भी नहीं किया है। तो एक मर्यादाओं का पालन करने वाली एक आदर्श नारी के रूप में हमें वह दिखाई देती है। उसके साथ साथ जो है वह जो है एक विद्रोही नारी के रूप में भी हमारे सामने जो है एक विद्रोही नारी के रूप में हमारे सामने आती है। अब विद्रोह किसके खिलाफ? जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उसका विरोध जो है हम करते हैं या वह व्यक्ति करता है। जिस तरह से सदियों से जिन दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा था, तो उसका विरोध जो है आज जो है दलित वर्ग के लोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह नारी के ऊपर भी सदियों से अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो सीता के माध्यम से जो है कवि ने भी या कवित्री ने यहां पर सीता का विद्रोही स्वरूप जो है प्रकट करते हुए हमारे सामने उस चरित्र को पेश करने की कोशिश की हुई है। उसने पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था द्वारा बनाई गई श्रृंखलाओं को तोड़ने का काम किया है। जैसे जब एक नारी को या जब एक नारी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं, उसके चरित्र के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, तो वह उसका विद्रोह करती है। सीता ने भी यही बात की है। और आज के युग में जो नारी अपना जीवन यापन कर रही है, उस नारी के लिए भी यह ममता कालिया ने एक संदेश ही दिया है कि जब तक आप विद्रोह नहीं करोगी तब तक आपके ऊपर होने वाला अन्याय अत्याचार बंद नहीं होगा। यह आपको कोई बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यहां पर यह बातें आपको प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देगी, लेकिन इस खंड काव्य के पीछे नारी के विद्रोह रूप को दिखाना जो है ममता कालिया जी का उद्देश्य रहा है। तो सीता का विद्रोही रूप, जैसे पहली बार जब उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उसके बाद दूसरी बार उसको निर्वासित किया गया और तीसरी बार भी उसको अपने चरित्र की निष्कलंकित होने की शपथ लेने के लिए कहा जाता है, तो उसका वह प्रकट रूप में विरोध करती हुई दिखाई देती है। जैसे वहां पर चित्रण किया गया है कि जैसे सीता कहती है कि मैं जन्मी थी पृथ्वी से, पृथ्वी में जाती हूं अब, यानी मैं जन्मी थी पृथ्वी से, मैं पृथ्वी में जाती हूं अब लो हुई काल गति पूरी, लव कुश का भार गहो अब। यानी मैं जन्मी थी पृथ्वी से और अब मैं पृथ्वी में ही समा जाती हूं। तुम लव कुश का भार अब तुम सहन कर लो, उनका लालन पालन तुम कर लो। यानी वह वहां पर शपथ लेने से इनकार कर देती है। फिर से एक बार अपने चरित्र को निष्कलंक साबित करना उसको जो है उसका अपमान लगता है और वह उसका जो है विद्रोह करती हुई दिखाई देती। तो एक विद्रोही नारी के रूप में जो है वह दिखाई गई है। वह वहां पर कहती भी है कि कैसे मैं फिर से अपने चरित्र को निष्कलंक साबित करूं, और निष्कलंक साबित करने से मुझे अब क्या मिलेगा? हे पृथ्वी मां, यदि मैं निष्कलंकित हूं तो तुम मुझे अपने में समा लो। और ऐसा करते हुए वह वहां पर पृथ्वी में समा जाती है। तो एक विद्रोही नारी के रूप में जो है सीता जो है हमारे सामने जो है पेश करने की कोशिश जो है ममता कालिया जी है जो है की हुई दिखाई देती है। उसके बाद एक साहसी नारी के रूप में जो है सीता हमें दिखाई देती है। तो साहसी किस तौर पर? जैसे देखिए कि जब सीता को निर्वासित किया गया था तो पहले तो उसको पता भी नहीं था कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। जब उसको पता चल जाता है तो कुछ देर के लिए वो मूर्छित हो जाती है। उसको वाल्मीकि के आश्रम में जो है उठाकर ले लिया जाता है, लेकिन बाद में वो खुद को अपने आत्मविश्वास से सारे दुखों को झेलती हुई अपने बच्चों को जन्म देती है, उनका लालन पालन करती है। और महलों में रहने वाली एक नारी आज आश्रम में रहने लगती है और वह वन में रहती है। तो एक साहसी नारी का रूप जो है हमारे सामने जो है आता है। आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी साहसी नारियां जो है सीता की तरह दिखाई देती है, लेकिन समाज जो है उसके खिलाफ जो है हर बार रहते हुए जो है हमें दिखाई देता है। तो एक अलग रूप में सीता का चरित्र जो है हमारे सामने पेश करने की कोशिश जो है
ममता कालिया ने एक अच्छे रूप में की हुई हमें दिखाई देती है। तो एक साहसी नारी किस तरह से होनी चाहिए, यह जो है हमें सीता के चरित्र के माध्यम से पता चल जाता है। उसके बाद आता है आदर्श माता। एक आदर्श माता किस तरह से होनी चाहिए। अब जब वह गर्भ से थी, तब वह उसको निर्वासित किया गया था, तब वह खुद का जीवन जो है समाप्त करना चाहती है, लेकिन उसका मां का हृदय कहता है कि नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मैं तो समाप्त हो जाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है मेरे आने वाले बच्चों का जीवन भी जो है समाप्त हो सकता है। इसलिए खंडकाव्य में भी चित्रण किया गया है कि जन्म लेने दो मुझे मां। तो इस प्रकार का चित्रण जो है एक आदर्श मां के रूप में हमारे सामने आता हुआ हमें दिखाई देता है। अब उसके बाद भी खुद के पति ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन इतने घने वन में एक आश्रम में रहते हुए भी वह अपने मां का कर्तव्य कभी नहीं भूलती है। वह अपने बच्चों को ठीक ठाक से उनका पालन पोषण करती है, उनको अच्छे संस्कार देती है। तो एक आदर्श माता के रूप में वह हमारे सामने आती है। लेकिन यहाँ पर आदर्श पति के रूप में, आदर्श पिता के रूप में राम का चरित्र यहाँ पर हमें चित्रित करते हुए ममता कालिया जी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर सीता जो है केवल और केवल अपने बच्चों का लालन पालन जो है करती हुई दिखाई गई है, और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य न निभाने वाले पुरुषों की यह पोल खोलने का काम जो है ममता कालिया ने किया हुआ हमारे सामने हुए दिखाई देता है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक प्रमुख बात जो आती है वह है नारी अस्मिता को यह जगाने वाला एक चरित्र जो है हमारे सामने आता है। नारी अस्मिता, जैसे देखिए कि परसों से सदियों से नारी दबी हुई है, कुचली हुई है, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं, और उन अन्याय अत्याचार को वह सहन करती आ रही है, और वह कितने दिन तक सहन करेगी। इसके लिए ममता कालिया ने जो खंड काव्य लिखा है कितने प्रश्न करूं, वह उसी उद्देश्य को लेकर लिखा है कि नारी अस्मिता को जगाना है, और नारी अस्मिता को जगाने के लिए उन्होंने सीता के चरित्र को हमारे सामने रखा है। जैसे उसके ऊपर जब भी उसको परीक्षा देने के लिए कहा जाता है, उसको निर्वासित किया जाता है, उसको फिर से शपथ लेने के लिए कहा जाता है, तो वह प्रकट रूप में कहती है और प्रखर रूप में कहती है कि शंका के ऊपर न रहे, नारी को ही रोना है। यानी शंका केवल स्त्री के चरित्र के ऊपर ही ली जाती है, पुरुष के ऊपर कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो शंका के ऊपर न रहे, नारी को ही रोना है। अपवित्र सिर्फ नारी ही होती है क्या जीवन में? क्या पुरुष पान कर आता पावनता का घुट्टी में? यानी जीवन में केवल और केवल नारी ही क्यों अपवित्र होती है, पुरुष क्यों अपवित्र नहीं होता? यहां पर भी दोनों भी वन में चले गए थे, दोनों भी घर से बाहर रह गए थे, दोनों भी एक दूसरे से अलग रहे थे, लेकिन यहां पर निष्कलंक का आरोप जो है केवल एक स्त्री, एक नारी, एक सीता के ऊपर ही लगाया गया। राम के ऊपर तो यह आरोप कभी भी नहीं लगाया, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में ये आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया गया। तो ये क्यों नहीं लगाया गया? तो नारी अस्मिता को जगाने का काम जो है स्त्री चरित्र के माध्यम से, सीता के चरित्र के माध्यम से ममता कालिया ने जो है किया हुआ हमें दिखाया जाता है। तो नारी अस्मिता को जगाने वाला चरित्र जो है, इस रूप में हम सीता के चरित्र को देख सकते हैं। और एक आत्मविश्वासी नारी जो है किस तरह से हो सकती है, यह भी सीता के चरित्र के माध्यम से हमें दिखाई देता है। तो हमने सीता के चरित्र के लिए जो विभिन्न मुद्दे लिए थे, उसमें आदर्श नारी को हमने देखा, पतिव्रता नारी को हमने देखा, मर्यादा पालन करने वाली नारी को देखा, विद्रोही नारी किस तरह सीता है, किस तरह से वह आत्मविश्वासी है, किस तरह से वह साहसी नारी है, किस तरह वह एक आदर्श माता है, और किस तरह से वह नारी अस्मिता को जगाने वाला वह चरित्र है। इन विभिन्न मुद्दों को लेकर सीता के चरित्र को हमने यहाँ पर अंकित करने की जो है कोशिश की हुई है। अन्य मुद्दे जो है, अन्य भी चरित्र के गुण जो है
सीता के चरित्र के माध्यम से बाहर निकल कर आ सकते हैं। यदि आपको इसके संबंध में कुछ भी कहना हो तो आप मुझे मैसेज जो है कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सीता के चरित्र चित्रण जो है इतना ही काफ़ी है, और आज का यह वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।